नहीं है। This procedure for reporting cybercrime is more or less the same as reporting to any other kind of offense. जैसे आपको कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई बदतमीजी कर दे आपसे, ठीक है, कोई मार दे आपको या कोई कमेंट कर दे आपको, तो सेम एज अगर कोई फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी आपको कोई इस तरह का मैसेज या कोई इस तरह के अब्यूजिंग वर्ड्स या ऐसा कुछ करता है, तो वो सेम है। आपको चाहे पर्सनली आके वो बात बोले या ऑनलाइन बोले, दोनों बराबर हैं और दोनों में बराबर जो है वो केस आपके ऊपर चलेगा। ठीक है, दोनों में सेम चीज है। ये नहीं कि आपने अगर ऑनलाइन बोला तो उसके लिए चार्जेस अलग हैं आपके ऊपर, और अगर आपने पर्सनली बोला वो अलग है। नो, द सेम थिंग इज देयर। आपको जितना पनिशमेंट ऑनलाइन के लिए होगा, उतना ही पनिशमेंट अगर आपने किसी को पर्सनली किया है वो सेम होगा दोनों के लिए। आ गई बात समझ में ना? दैट इज टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम। पहले तो क्या करना चाहिए आपको? द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच फॉर फाइलिंग कंप्लेंट जस्ट एज साइबर क्राइम सेल्स स्पेशली डेजिग्नेटेड विद जुडिक्शन टू रजिस्टर कंप्लेंट। पहले तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आपको शिकायत अपनी दर्ज करानी है कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। जैसे आपका कोई बैंक से पैसा निकाल लिया, वो भी एक साइबर क्राइम हो गया। आपको किसी ने मैसेज कर दिया, अब्यूजिंग वर्ड आपको लिख दिए, ठीक है, आपका कुछ फोटो वोटो बना के एडिट करके कुछ ऐसा वैसा लिख दिया, तो ये सब क्या होता है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है सारा चीज। तो पहले तो आपको जाके अपना लोकल पुलिस स्टेशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी। इन एडिशन प्रोविजन हैव नाउ बीन मेड फॉर फाइलिंग EFIR इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में आप अब ई फाइलिंग भी हो सकती है, आप ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। खासतौर से ऑनलाइन जो क्राइम्स हैं, इनके लिए अब ई रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, ई फाइल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ही जाकर अपनी कंप्लेंट को आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी केसेस में नहीं है। आपको आपका किसी ने आप लूटपाट कर ली, किसी ने आपको मारपीट दिया है ना, मर्डर कर दिया है, तो इस तरह के केसेस में आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की केसेस में जहां पर साइबर क्राइम की बात होती है, वहां पर आप ई फाइलिंग आप कर सकते हैं, EFIR आप दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद इन एडिशन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ वेबसाइट फॉर रजिस्टरिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स। एक स्पेशल वेबसाइट बन रही है जिस पर जाकर होम मिनिस्ट्री जो है, इंडियन गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, वो एक वेबसाइट बना रहा है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करेगी, वो लोकल पुलिस को वो कंप्लेंट सेंड करेगी थ्रू मेल या थ्रू वेबसाइट के थ्रू वो एक्सेस करेगी उसको, और फिर उस पर वो अपना काम करेगी। ठीक है, यानी आप जो है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आप उस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, तो वो कंप्लेंट क्या है, लोकल अथॉरिटीज के साथ काम कर मिलकर जो है आपकी कंप्लेंट को, उसकी कंप्लेंट को चेक करेगी, और उसके बाद उस पर जो भी IPC के तहत जो भी कार्रवाई होती है, इंडियन पीनल कोड के तहत, उसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके बाद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कैटेगराइज प्रोवाइड दैट cybercrime has a global jurisdiction, meaning that the cybercrime may be reported to the cybercrime units of any city, irrespective to the place where the act is committed. अब चूंकि साइबर क्राइम क्या है कि आप यहाँ बांदा में बैठे हुए हैं और कोई बैठा है हैदराबाद में, ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम आता है कि उसको कौन चेक करेगा, हैदराबाद पुलिस करेगी या बांदा लोकल पुलिस करेगी। तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये ग्लोबली क्राइम है, मतलब ये कोई वर्ल्ड का कहीं पर कोई भी बैठा व्यक्ति आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी वो व्यक्ति अमेरिका में बैठ के भी साइबर क्राइम कर सकता है आपके साथ, फ्लोरिडा में बैठ के कर सकता है, कनाडा जाके कर सकता है, अफ्रीका में जाके कहीं किसी भी कंट्री में जाके कर सकता है, इंडिया से खुद इंडिया में कर सकता है। तो ये क्या है कि फिर इसके लिए क्या है कि जो इंटरनेशनल जुडिक्शन है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। और जो जैसे इंडिया में ही आप अगर हैं और आपके पास साइबर क्राइम हुआ, तो जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो आपकी बात को जरूर सुनेगा और उसकी कंप्लेंट को वो वहाँ हैदराबाद पुलिस तक भेजेगा, अगर वो वहाँ से बंदे ने कुछ भी ऐसा कुछ न्यूसेंस क्रिएट की है। ठीक है, तो लोकल पुलिस जो है उसमें मिलकर काम करते हैं।
इसके बाद क्योंकि साइबर क्राइम्स की सेल भी होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम सेल होता है, बना दी गई हैं, जो भी जितने भी साइबर क्राइम होते हैं वो वहाँ से उसको मॉनिटरिंग होती है। आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन अगर चोरी हो जाता है तो वो सर्विलांस में लगा के उसको चेक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों का फ़ोन मिला भी है, आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर एक टीचर हैं, उनका फ़ोन जो है आज से करीब 4 साल पहले लगभग बांदा रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था, और उन्होंने कंप्लेंट किया था, एफआईआर किया था, और उसके बाद जो लगभग 2 साल के बाद वो फ़ोन मिला है उत्तराखंड से। सोचो, वो फ़ोन उत्तराखंड पहुंच गया, वहाँ पर सर्विलांस में लगा के उन्होंने जो अंत में ट्रेस कर लिया, और उसको उन्होंने फ़ोन को लेकर आए, और वो फ़ोन फिर उनको बांदा में लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वो फ़ोन को उनको रिसीव करना पड़ा। ठीक है, तो जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो काफ़ी आसान भी है लोगों को सर्च कर पाना। अगर सोचो फिजिकली अगर किसी को ढूंढना पड़ता वो फ़ोन, तो पॉसिबल ही नहीं था। वो फ़ोन केवल इंटरनेट की मदद से ही ढूंढा जा सका, क्योंकि हर फ़ोन का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस पर जब नेट चला, कुछ दिन तो बंद रहा वो फ़ोन, लेकिन जो IEMI नंबर होता है उससे वो ट्रेस हो जाता है फ़ोन। इसके बाद कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। Social networking site is a web application on online platform where people can set up their public profiles and make connections with the other people called online friends. ये तो सब पता ही है आपको। इसमें जो कॉमन नेटवर्किंग साइट है वो पहली है फेसबुक, दूसरा है ट्विटर, फिर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, गूगल प्लस है, और पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, रेडिट है, और भी बहुत सारे, व्हाट्सएप है। ये सारी चीज़, ये जो है कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद एप्रोप्रिएट ऑफ सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क्स का एप्रोप्रिएट यूज। Social media is everywhere these days, from personal to professional front. We encounter social media in different multiple ways, directly or indirectly, and thus direct or indirect connectivity with social media has it is too difficult to remain entirely anonymous these days. In fact, the openness that is internet offers has resulted into bigger challenge, sometimes danger, that the information we post online can be shared like never before. अभी तक क्या करते थे, हम हमारी इन्फॉर्मेशन को घर में ही रखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। आज हमारा क्या मूड है, हमने लिख कर उसको पोस्ट डाल दिया। ठीक है, किसी को कुछ कहना हुआ, उसको भी उठा के हमने पोस्ट कर दिया। यानी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग विद द पीपल थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी पोस्ट कर देते हैं जो डेंजर होती है। ठीक है, तो क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ अगर पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, कि जब से आप फेसबुक यूज करना शुरू किए हैं वो तब से लेकर एंड तक, वो लास्ट तक की आपकी, जिस दिन आप मरेंगे उस दिन की पूरी एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड कर लेगा, कि इस बंदे ने किस दिन कौन सा काम किया है, किस दिन कौन सा पोस्ट डाला है, किस दिन क्या फोटोग्राफ शेयर किए हैं, किस दिन। ईच एंड एवरी पर्सन record of everyday activity, it is recorded by the Google and so many companies, and they are for because they are storing a big data. बिग डेटा मीन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग AI के लिए इसका यूज़ करेंगे, इस डेटा का जो हम अभी स्टोर करते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है, उसने बाकायदा गूगल के CEO को बुलाकर पूछा था कि वेदर इट इज़ अ फुल प्रूफ डेटा, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी है कि इसका नहीं है। और बाकायदा जो है इसका पूरा जो लाइव वीडियो था वो तक शेयर हुआ था, जब अमेरिकन कोर्ट ने गूगल CEO को बुलाया था और बाकायदा क्वेश्चनिंग किया था उनसे कि जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है सेफ और सिक्योर है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो सेफ और सिक्योर नहीं है तो ये फिर क्या होगा, एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा पूरे कम्युनिटी, पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी को।
ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, आपकी जानकारी आपकी निकाल सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो हम जब भी कोई ऑनलाइन कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको बहुत सोच समझ कर पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब आज से 10 साल 20 साल बाद ये डेटा ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रतीक्षा वर्मा, प्लीज अनम्यूट योर माइक, इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा प्लीज अनम्यूट, म्यूट योर माइक। प्रतीक्षा, यस, नाउ। व्हाट यू शुड नो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स जो हैं वो आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल एक्टिविटीज एज दे यूज द इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंटली स्टोर्ड। फुटप्रिंट्स जानते हैं, जब कभी घर में कोई चोरी होती है तो जो डॉग स्क्वाड आता है और जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, उस जगह पर जो भी एक्टिविटी हुई है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति आया उसका कोई स्पेशल कोई फिंगरप्रिंट छोड़ के गया है, कोई अपने फुटप्रिंट्स छोड़ गया है, जूते का प्रिंट जो है वो छोड़ के गया है कि नहीं गया है। तो उसी तरह से डिजिटल फुटप्रिंट्स भी होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन अगर है और उसने कोई भी क्राइम किया है, तो वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ के जाता है अपने, उसी को हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स बोलते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल लीव बिहाइंड एज दे यूज द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट यूज करता है, वो इंटरनेट यूज करने में कोई ना कोई ऐसा मैसेज या कोई ना कोई ऐसा सिग्नल छोड़ के जाता है जिससे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। Your interaction on social media, your friend circle on social media sites you visit, online purchases, location visited through Facebook check-ins, all make up you a digital footprints. आपने कभी कोई जगह शेयर किया कि आई एम ट्रेवलिंग टू कानपुर फ्रॉम बांदा, आई एम ट्रेवलिंग टू मसूरी, आई एम ट्रेवलिंग शिमला, है ना। तो ये सब क्या है, दीज आर द डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं, तो इस तरह से आप ट्रेस हो रहे हैं। ठीक है, आपने कोई भी लाइक्स और डिसलाइक किए, आपको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, आपने इसको भी कभी शेयर किया होगा, आपने कभी खाना खाया होगा वहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, लोकल पुलिस जाएगी और उस दिन देखेगी कि वो डेटा जो है वो उसको चेक करेगी कि हाँ आपने इस दिन खाना खाया है, वो उस दिन का डिटेल निकलवाएगी, क्योंकि सब ऑनलाइन है, उस दिन का वो वीडियो रिकॉर्ड निकलवाएगी आपसे। ठीक है, वीडियो में चेक करेगा, ट्रेस किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से वो उसको भी क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं उनको भी। इसके बाद आती है प्राइवेसी सेटिंग। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, यू शुड नॉट गो विद डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग। आप जो डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग है उनसे आप सोशल मीडिया को यूज मत करिए। करना क्या है आपको, rather it is always good idea to set up privacy setting yourself by account setting। account setting से जाके आप privacy setting कर सकते हैं। आप पहला तो क्या है कि who can see whatever you have posted, कौन कौन उसको देख सकता है, इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए आपको। दूसरा, who can send you request to you, आपको रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है, ये कंट्रोलिंग रहती है। कोई भी आपका सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है वहाँ पर ये तीनों रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेंगे। और तीसरा, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज विजिबल टू अदर्स इवन टू क्रिएट टू योर कॉन्टैक्ट्स। आपके जो कॉन्टैक्ट है, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनसे आप वो शेयर करना चाहते हैं कि वो भी नहीं करना चाहते। यानी ये तीन चीज़ें आपको जो है वो तीन चीज़ें जो हैं आपको ये हर वेबसाइट पर मिलेंगी, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल प्लस हो, वॉट एवर इट इज़ यू आर यूजिंग, ये जो है वो सारी की सारी आपको फैसिलिटी ये देगी आपको कि किससे आप अपने पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आप पोस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन उसको देख सकता है, और
जो भी इंफॉर्मेशन आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं वो कितने लोगों से आप शेयर करेंगे, इसका भी आप इसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्राइवेसी सेटिंग में आप जाके इस तरह की चेंजेस को आप जरूर करें। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट यू शुड डू, यूजेस रूल्स। आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, सोशल मीडिया पर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? पहले, बी ऑथेंटिक, बी ऑनेस्ट अबाउट योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी के लिए ऑनेस्ट रहिए। In personal post, never post your authorized person of an institution or organization. Respect yourself in clear or honest way without boasting. आपने अपनी आइडेंटिटी को ऑनेस्ट रखना है। ठीक है, अगर आप, जैसे मैं एक आलोक कटियार हूं तो मैं आलोक कटियार के नाम से ही आप सारी आइडेंटिटी मेरी शो होगी। ठीक है, ये नहीं मैं कहीं आलोक कटियार हूं तो कहीं जो है आयु अभयराज बन गया, तो कहीं मैं बन गया कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी सिद्धार्थ त्रिपाठी बन गया, है ना। तो ये क्या होगा कि ये आइडेंटिटी जो है हमारी ऑनेस्ट होना चाहिए उसमें, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, यूज डिस्क्लेमर। If you are associated with an institution or organization in some form, you and you are sharing your personal views about something, do not do make it clear and these are your personal views and do not represent any institution or organization over here. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आई एम रिप्रेजेंटिंग विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल टीचर, राइट, एंड इफ आई हैव सेंड यू अ पोस्ट, है ना, तो I am clearly reflecting that is my personal views about the school, that is my personal opinion about any topic. I am not representing a school because मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अगर कोई पोस्ट डालता हूँ, मैं कोई भी कमेंट करता हूँ, तो उसमें ज़रूर ये क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे पर्सनल कमेंट है, ना कि पूरे स्कूल स्टाफ की तरफ से मेरे कोई कमेंट है। अगर मैंने कुछ बच्चे को डांटा तो मेरा डांटने का मकसद एज ए स्कूल है, एज ए स्कूल टीचर है, ना कि मेरा पर्सनल है। और पेरेंट्स यहीं पर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर ने बच्चे को अगर डांटा, अगर स्कोल्ड किया, a teacher is scold to the students, then the parents are assuming that they are their personal opinion, but this is not a personal opinion, this is not a personal scolding. That is on behalf of the school I have taken a decision that I will scold the student because they are they are creating nuisance, they are creating problems, and the teachers are teaching and they are not they are not showing a respect to the teachers. So sometimes the teacher is scolded the students, but at that time the parents, बच्चे ने जाके घर में कुछ कह दिया, and that at once the parents has came to the school and they are scold the teacher कि आपने मेरे बच्चे को आप कैसे कैसे बोल दिया, आपने हाथ कैसे लगा दिया मेरे बच्चे को। this is the this is not a personal. If the teacher is representing in a school, then there is a personal, that is nothing personal, है ना। स्कूल का डिसिप्लिन रखना टीचर का काम। don't pick up don't pick fights online. Sometimes you respond to your post in a way that you do not find good. In such case it is advised not to pick up fight online, rather convey your unhappiness through constructive post message while carefully choosing the right words. आप कोई भी आपके फ्रेंड ने पोस्ट डाला, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप उसको लड़ेंगे नहीं वहां पर ऑनलाइन। आपको क्या करना है, आपको एक अनहैप्पीनेस का एक मैसेज सेंड कर देना उसको कि भैया मैं आपने जो पोस्ट किया है इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, आई एम टोटली अनहैप्पी, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, आई एम टोटली रिग्रेटेड, राइट। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ऑनलाइन जो आप, इससे क्या होता है, फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपने कुछ लिख दिया और फिर क्या हुआ, लोग आपको ट्रोल करने लगे, दिया इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है।
तो वो आप क्या करें, उसको सिंपल वर्ड में आप लिख के उसको डाल दें. डोंट यूज फेक नेम्स और स्यूडोम्स. आप कभी भी फेक नेम का यूज ना करें, ठीक है. या कोई भी जैसे बच्चे बना लेते हैं ना, बहुत सारी आईडीज क्रिएट कर लेते हैं कोई भी. जैसे फॉर एग्जांपल कहना चाहिए, जो आईडीज हैं वो कुछ ही दूसरे नाम से, या कभी कभी क्या होता है, वो आईडीज जो हैं वो जैसे कोई भी निक नेम रख लिया, तो वो आईडीज जो हैं वो निक नेम्स वैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है. आईडीज कैसी होनी चाहिए, आपके प्रॉपर नेम के साथ आईडीज होनी चाहिए, और वो आईडीज क्या होंगी, जो हैं वो एक्चुअली होंगी, ठीक है. अब जैसे अभयराज है तो अभयराज लिखेंगे. जब अब अभयराज में कभी @ का साइन और कैसे कुछ नाम डाल दिया, तो वो फिर क्या है, वो नेम्स जो हैं फिर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते. तो आपका नाम जो है, इट शुड बी क्लियर, प्रॉपर, यू शुड मेंटेन योर प्रॉपर आईडीज, राइट. और इसके बाद प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है. अपना नाम, अपना पेरेंट्स डिटेल्स, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये कभी भी आपको ऑनलाइन शो नहीं कराने हैं किसी को भी. आपको हमेशा उसको प्रोटेक्ट रखना है, आपको उसको सेफ रखना है, ठीक है. ये कभी ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए. डज योर इंफॉर्मेशन पास द पब्लिसिटी टेस्ट. बिफोर यू पोस्टिंग समथिंग ऑनलाइन, परफॉर्मिंग पब्लिसिटी टेस्ट ऑन इट. This rule is, if your post message is not acceptable for face-to-face conversation over the telephone or in other medium, then it is not acceptable for social networking site too. ये पब्लिसिटी टेस्ट को, आप अगर कोई भी मैसेज आपने पोस्ट किया है तो वो पब्लिसिटी टेस्ट पास करेगा नहीं करेगा. अगर नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं डालना चाहिए. रिस्पेक्ट योर ऑडियंस. अब आपने कोई भी पोस्ट डाला, आपकी ऑडियंस ने क्या किया, दे हैव सेंड यू वन मैसेज, तो आपको अपनी ऑडियंस का रिस्पेक्ट करना है, उसको अच्छे से बात करनी है. समटाइम्स स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स लिंक अ स्लैंग और यूज सम अब्यूजिव वर्ड्स विच दे फाइंड ओके विद देयर स्मॉल ग्रुप. गाली गलौज शुरू हो जाता है ग्रुप्स में. तो गाली गलौज शुरू होने से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल भी होती हैं. उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक. रिस्पेक्ट अदर्स सेंटिमेंट्स. अब किसी ने कोई अपना बड़े उसको पर प्रॉब्लम है, उसको परेशानी है, और उसने कोई भी पोस्ट लिख दिया और किसी ने उसका मजाक बना दिया, तो उसके सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है. मॉनिटर कमेंट्स. जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है. Most people who maintain social media sites welcome comments. It builds credibility and community. You should prefer to review and approve comments before posting them on your site. अपने कमेंट्स को पहले तो अप्रूव करा लें तभी आप उसको सेंड करें. दिस वे यू विल इंश्योर द क्वालिटी ऑफ कमेंट्स. आप कमेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है. तो दिस इज द चैप्टर दैट इज साइबर सेफ्टी. एंड next chapter is online access and computer security. It is in the book or not, Umangi? Online access and computer security. Sir है. Okay, so I think this is the last chapter of this book, 22. This is a small chapter we have to complete, but after 1 week I will start my again that Python programming, and those who are new student, they will learn again, right. So those who have not attended my class due to some reasons of